एक समय की बात है, एक राजा और एक रानी थे जो प्रसन्नता से रहते थे। परंतु जैसे जैसे समय बीतता गया, राजा व्याकुल होने लगा। उसके मन में दुनिया देखने की लालसा उत्पन्न हो रही थी। वह युद्ध में अपनी शक्ति आजमाना चाहता था और प्रतिष्ठा व सम्मान अर्जित करना चाहता था। उसने अपनी सेना को तैयार किया, रानी को प्यार से अलविदा कहा और फिर सेना सहित दूर देश के लिए रवाना हो गया। दुष्ट राजा से युद्ध करने चल दिया। राजा और उसकी सेना कई माह तक आगे बढ़ते रहे। जिससे भी उनका सामना होता उससे वह हराते गए। फिर वे एक घाटी में पहुंचे जहां दुष्ट राजा की सेना उनकी प्रतीक्षा कर रही थी। राजा की उस युद्ध में पराजय हुई। उसके सैनिक भाग गए और राजा बंदी बना लिया गया। रात में उसे जंजीरों से बांध कर रखा जाता था और दिन में उसे खेतों में हल चलाना पड़ता था। 3 वर्ष के बाद राजा अपनी रानी को एक संदेश भेजने में सफल हुआ। उसने पत्र में लिखा कि सारा महल बेचकर, सारा खजाना गिरवी रखकर पैसे इकट्ठे किए जाएं और उसे मुक्त कराया जाए। पत्र पढ़कर रानी फूट फूट कर रोने लगी। मैं क्या करूं? वह सोचने लगी, अगर मैं स्वयं जाती हूँ तो दुष्ट राजा मुझे भी कैद कर लेगा। मैं एक सेविका को भेज सकती हूँ, लेकिन इतने धन के लिए मैं किसी का विश्वास कैसे कर सकती हूँ? उसने कई घंटों तक सोचा। फिर एक विचार उसके मन में आया। उसने अपने लंबे सुंदर बाल काट डाले और एक लड़के की पोशाक पहन ली। फिर उसने अपनी सारंगी ली और किसी से कुछ बताए बिना अपने पति की तलाश में वह निकल पड़ी। उसने कई देशों की यात्रा की और कई नगर देखे। आखिरकार वे उस महल के पास पहुंची जहां दुष्ट राजा रहता था। उसके महल का चक्कर लगाया और वे महल के प्रवेश द्वार पर लौट आई। वहां खड़ी होकर वह सारंगी बजाने लगी। हर कोई रुक रुक कर उसका गीत सुनने लगा। शीघ्र ही दुष्ट राजा ने उसकी मधुर आवाज़ सुनी। वह गीत गा रही थी, मैं आया हूँ एक दूर देश से, यहाँ इस अनजान प्रदेश में अगर सुन रहे हैं गीत मेरा, विराजमान है जो अपने महल में, ओ पूरी करो कामना मेरी आया है। वह पूरी करो कामना मेरी आया हूँ जो मैं लिए मन में। दुष्ट राजा ने जब यह मर्म स्पर्शी गीत सुना तो उसने आदेश दिया कि गायक को उसके सामने उपस्थित किया जाए। राजा बोले, सारंगी वादक तुम्हारा स्वागत है, तुम कहाँ से आए हो? सारंगी वादक बोला, महाराज मेरा देश यहाँ से बहुत दूर है। कई समुंदर के पार कई वर्षों से मैं संसार में भ्रमण कर रहा हूँ। मैं अपने संगीत से अपनी आजीविका कमाता हूँ। राजा बोले, तो फिर कुछ दिन यहाँ रहो। जब तुम जाना चाहोगे तब तुम्हारे संगीत के लिए मैं तुम्हें वही दूंगा जो तुम्हारी इच्छा होगी। तुम्हारे मन की कामना अवश्य पूरी करूंगा। सारंगी वादक महल में ठहर गया। वह लगभग सारा दिन राजा को सारंगी बजाकर और गीत गाकर सुनाता था। उस नवयुवक के संगीत को सुनकर राजा का मन भरता न था। वास्तव में वह खाना पीना और लोगों को सताना भी भूल गया। एक दिन उसने कहा, तुम्हारा संगीत और गाना सुनकर मुझे ऐसा लगता है कि जैसे किसी कोमल हाथ ने मेरी चिंता और संताप को मिटा दिया है। 3 दिन के बाद संगीत वादक ने राजा से वापस जाने की अनुमति मांगी। वचन के अनुसार राजा ने उससे पूछा कि उसे इनाम में क्या चाहिए। उसने कहा, महाराज अपना एक कैदी मुझे दे दीजिए। आपके पास बहुत कैदी हैं। अपनी यात्रा के लिए एक साथी पाकर मुझे बड़ी ही खुशी होगी। उसकी वाणी सुनकर मुझे आपकी याद आएगी और मैं आपको धन्यवाद करूँगा। राजा ने कहा, फिर मेरे साथ आओ, जिसे भी चुनना चाहते हो चुन लो। और वह स्वयं सारंगी वादक को कैदखाने में ले गया। रानी कैदियों के बीच से चलने लगी। उसने एक युवक के कपड़े पहन रखे थे, इसीलिए
उसका पति उसे पहचान न पाया, तब भी नहीं जब वह उसके साथ वहां से चल दिया। उसके पति ने मान लिया था कि अब वह सारंगी वादक का बंदी था। जब वे अपने देश के निकट पहुंचे तो राजा ने सारंगी वादक से कहा, मैं साधारण बंदी नहीं हूँ, मुझे मुक्त कर दो, बदले में मैं तुम्हें पुरस्कार दूंगा। सारंगी वादक ने उत्तर दिया, मुझे कोई पुरस्कार नहीं चाहिए, आप निश्चिंत होकर जाएं। राजा बोले, फिर मेरे साथ चलो युवक, मेरे महल में मेरे अतिथि बनकर रहो। उसने कहा, एक दिन मैं आपसे मिलने जरूर आऊँगा। और इसी तरह दोनों अपने अपने रास्ते चल दिए। राजा अपने राज्य में पहुंचकर अपने मंत्री परिषद से मिला और कहने लगा, देखो मेरी पत्नी कैसी है, मैं कैद खाने में बंद था और मैंने उसे संदेश भेजा, क्या मेरी सहायता करने के लिए उसने कुछ किया? नहीं। एक मंत्री ने कहा, महाराज, जब सूचना मिली कि आप बंदी बना लिए गए हैं तो रानी साहिबा गायब हो गईं। वह तो आज ही लौटी हैं। रानी छोटे रास्ते से महल में पहुंच गई थी। राजा के आने से पहले उसने अपनी पोशाक बदल ली थी। 1 घंटे के बाद लोग चिल्लाने लगे कि राजा लौट आए हैं। वे उनसे मिलने गईं। राजा ने सबका प्यार से अभिवादन किया, सिवाय रानी के। उसने रानी की ओर देखा भी नहीं। इस बीच रानी ने एक लंबे चोंगे में अपने को छिपा लिया, फिर चुपके से आंगन में आ पहुंची और गाने लगी। पहले की ही तरह उसने इन शब्दों से अपने गीत का अंत किया, अगर सुन रहे हैं गीत मेरा विराजमान है, जो अपने महल में पूरी करो कामना मेरी, मैं आया हूँ जो मैं लिए मन में। जैसे ही राजा ने यह गीत सुना, वह बाहर आंगन की ओर भागा हुआ आया और संगीत वादक को महल के अंदर ले आया। उसने अपनी परिषद को बताया कि यही है वह युवक जिसने मुझे कैद खाने से रिहा कराया था। फिर सारंगी वादक से उसने कहा, तुम मेरे सच्चे मित्र हो, मुझे तुम्हारे मन की कामना पूरी करने दो। रानी ने कहा, मुझे विश्वास है कि दुष्ट राजा से आप कम उदार ना होंगे। उसने मेरे मन की कामना पूरी की और मुझे वह मिला जो मैं पाना चाहता था। मुझे आप मिले और अब आपको खो देने का मेरा इरादा नहीं है। इतना कहकर उसने अपना चुंगा उतार कर फेंका और तब राजा को समझ में आया कि रानी जिसे वह सदा प्यार करता था वास्तव में उसकी सच्ची अर्धांगिनी थी। राजा बड़ा ही खुश हुआ और अपने पत्नी के साथ सुखपूर्वक रहने लगा। धन्यवाद। कहानी शुरू होती है हरिचरण नाम के एक किसान से, जिसके पास थोड़ी सी खेती की जमीन थी और एक जोड़ी बैल थे। इन्हीं बैलों के सहारे वह अपनी जमीन पर खेती करता और खेतों में जो भी पैदावार पैदा होती उसी से वह अपने परिवार का भरण पोषण करता था। उसके दिन जैसे तैसे कट रहे थे, तभी जैसे दुर्भाग्य ने उस पर हमला कर दिया। हरिचरण के दोनों बैल अचानक बीमार पड़ गए। किसान और उसकी बेटी ने बैलों की खूब सेवा की, मगर तीसरे दिन ही दोनों बैलों की मृत्यु हो गई। हरिचरण की आंखों के सामने जैसे अंधेरा सा छा गया। वह गांव के कुछ बड़े किसानों के पास सहायता मांगने के लिए गया, जिनके पास 3-3 जोड़ियां बैल थीं, किंतु किसी ने भी हरिचरण की सहायता नहीं की। उल्टा उन्होंने हरिचरण को खरी खोटी सुनाकर और यह कहकर अपनी चौपाल से निकाल दिया कि जाओ अपनी बराबरी वालों से सहायता मांगो, जबकि बराबरी वालों की हालत उससे भी बेहतर कहाँ थी। भला वे किसकी मदद क्या करते। चिंता के मारे हरिचरण ने भोजन तक करना छोड़ दिया। उसकी बेटी से अपने पिता की यह हालत देखी नहीं जाती थी और वह अपने पिता से कहने लगी, पिताजी, आप चाहे तो एक नई जोड़ी बैलों की खरीद कर सकते हैं,
अपनी बेटी की ऐसी बातें सुनकर हरिचरण अपनी बिटिया को डांटते हुए कहने लगा, बिटिया तुम यह कैसी बातें करती हो? यहाँ पर खाने को रोटी तो है नहीं, तो भला बैलों की नई जोड़ी मैं कैसे खरीद सकता हूँ? पिता की नाराजगी का बुरा न मानते हुए बेटी कहने लगी, पिताजी मेरी मानिए तो आप हमारे महाराज सूर्य प्रताप के पास जाइए, वह आपकी सहायता अवश्य करेंगे, क्योंकि मैंने उनके बारे में सुना है कि वह अपने दरबार में आने वाले किसी भी फरियादी को खाली हाथ नहीं लौटाते हैं। आपको भी अवश्य ही महाराज से सहायता मांगनी चाहिए। अपनी बेटी की बात को सुनकर किसान के चेहरे पर चमक आ गई और वह कहने लगा, बेटी तुम ठीक ही कहती हो, इस बारे में तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। मैंने भी लोगों से इस बारे में सुना है कि हमारे महाराज बहुत ही दयालु और दीन दुखियों की सहायता करने वाले हैं। मैं अवश्य ही कल रात दरबार में जाकर महाराज से सहायता मांगूंगा। अगले दिन सुबह जल्दी उठकर हरिचरण तैयार हुआ और वह रात दरबार के लिए निकल गया। जब रात दरबार में महाराज के सामने वह पेश हुआ तो महाराज ने कहा, कहो तुम्हारी क्या समस्या है? महाराज मैं दीनापुर गांव का रहने वाला किसान हरिचरण हूँ। मेरे पास बैलों की एक जोड़ी थी जो कि बीमारी के कारण मर गई। मेरे पास नए बैल खरीदने के लिए धन नहीं है, इसीलिए मैं आपके पास सहायता मांगने के लिए आया हूँ। महाराज ने कहा, हरिचरण मुझे तुम्हारी सहायता करने में खुशी होगी, लेकिन मैं तुम्हारी सहायता करने से पहले तुम्हारी बुद्धिमानी की परीक्षा करना चाहता हूँ। एक जोड़ी बैल तो मैं तुम्हें दे ही दूंगा, लेकिन अगर तुमने मेरे द्वारा पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर दिया तो तुम्हें 100,000 स्वर्ण मुद्राएं इनाम में दी जाएंगी, और इतनी सारी स्वर्ण मुद्राओं से तुम एक जोड़ी बैल तो क्या कई जोड़ी बैल खरीद सकते हो, साथ ही साथ एक अच्छा जीवन भी बिता सकते हो। कहो क्या तुम मेरे प्रश्न का उत्तर देना चाहोगे? महाराज का यह प्रस्ताव सुनकर हरिचरण कुछ सोच में पड़ गया और फिर कहने लगा, महाराज मैं तो एक सीधा साधा किसान हूँ जो खेती बाड़ी के बारे में जानता हूँ, परंतु मेरी बेटी बहुत ही समझदार और बुद्धिमान है। उसी के कहने पर मैं आपके पास सहायता मांगने के लिए आया हूँ। आप जो भी प्रश्न मुझसे पूछना चाहें पूछ सकते हैं, लेकिन मैं उस प्रश्न का उत्तर अपनी बेटी से ही पूछकर आपको बताऊंगा। महाराज ने कहा, तो ठीक है हरिचरण, हम तुम्हें अपना प्रश्न बताएंगे, तुम अपनी बेटी से उसका उत्तर पूछकर हमें बताना। अगर वह उत्तर सही हुआ तो तुम्हें 100,000 स्वर्ण मुद्राएं पुरस्कार के रूप में दी जाएंगी, वरना बैलों की जोड़ी तो तुम्हें अवश्य ही दी जाएंगी। इसके बाद महाराज ने प्रश्न पूछते हुए कहा, एक लड़की की शादी का रिश्ता 3 जगह से आया। एक जगह से शादी का रिश्ता उसकी माँ ने स्वीकार कर लिया, दूसरी जगह से उसके पिता ने, और तीसरी जगह से उस लड़की की शादी का रिश्ता उसके भाई ने स्वीकार कर लिया। शादी का दिन भी निश्चित हो गया। शादी वाले दिन तीनों जगहों से बारातें आकर लड़की वालों के दरवाजे पर खड़ी हो गई। दुर्भाग्यवश इस रात को लड़की को सांप ने काट खाया, जिसके कारण वह मर गई। जो 3 लड़के उस लड़की को ब्याहने के लिए आए थे, उनमें से एक लड़का तो लड़की की चिता के साथ ही जलकर मर गया। दूसरे लड़के ने दुखी होकर खाना पीना छोड़ दिया और तीसरे लड़के ने देवी की आराधना करके ऐसा मंत्र प्राप्त कर लिया जिससे उसने लड़की की चिता से अस्थियां इकट्ठी करके
लड़की को फिर से जीवित कर दिया। अब तुम्हें बताना है कि लड़की किसको मिलनी चाहिए। यह प्रश्न सुनकर हरिचरण कुछ सोच में पड़ गया और कहने लगा, ठीक है महाराज, मैं इस प्रश्न का उत्तर आपको अपनी बेटी से पूछकर कल बताऊंगा। इसके बाद हरिचरण वापस अपने घर लौट आया। उसने यही प्रश्न अपनी बेटी के सामने दोहराया। तब बेटी कुछ देर तक सोचती रही और फिर कहने लगी, इसका जवाब तो बहुत ही आसान है पिताजी, क्योंकि तीनों लड़कों में से एक लड़का तो जलकर भस्म हो चुका है। अब बाकी बचे दो लड़के, उनमें से जिस लड़के ने लड़की की अस्थियां इकट्ठी करके उसे फिर से जीवित किया था, वह तो उसका पिता हुआ ना, क्योंकि जीवन दान देने वाला पिता के समान होता है। अब बचा वह तीसरा लड़का, जिसने उस लड़की के दुख में अन्न जल का त्याग कर दिया था, वही दूल्हा बनना चाहिए, अतः वही उसका पति होगा, उसी को लड़की मिलनी चाहिए। हरिचरण उसी समय राजा के दरबार में जा पहुंचा। उसने यही उत्तर महाराज के सामने दोहरा दिया। महाराज यह उत्तर सुनकर अचंभित हो गए और वह हरिचरण और उसकी बेटी की खूब प्रशंसा करने लगे। महाराज ने तुरंत अपने सैनिक को बुलाकर 10,000 स्वर्ण मुद्राओं से भरी हुई थैली हरिचरण को पुरस्कार के रूप में दे दी। पुरस्कार लेकर हरिचरण जैसे ही अपने घर की तरफ लौटने लगा, तब कुछ सोचते हुए महाराज ने हरिचरण को आवाज लगाकर वापस बुला लिया और कहने लगे, हरिचरण, मैं तुम्हारी बेटी की बुद्धिमानी से बहुत ही प्रभावित हुआ हूँ। मैं चाहता हूँ कि वह हमारे राजमहल की बहू बने। मैं अपने बेटे का विवाह तुम्हारी बेटी से करना चाहता हूँ। बताओ, क्या तुम्हें यह रिश्ता मंजूर है? महाराज का यह प्रस्ताव सुनकर गरीब किसान हरिचरण को अपने कानों पर विश्वास न हुआ। उसकी आंखों से आंसू निकल आए और वह कहने लगा, महाराज, मेरी ऐसी हैसियत कहाँ कि मेरी बेटी आपके महल की बहू बन सके। कहाँ आप राजा भोज और कहाँ मैं गंगू तेली। तब महाराज कहने लगे, हरिचरण, माना कि मैं एक राजा हूँ और मेरे पास धन दौलत की कोई कमी नहीं है, लेकिन संतान के मामले में तुम मुझसे भी ज़्यादा धनी हो। महाराज की यह बात सुनकर हरिचरण हैरान हो गया और कहने लगा, यह आप क्या कह रहे हैं महाराज? तब राजा ने अपने मन की बात हरिचरण को बताते हुए कहा, हरिचरण, हमारा बेटा जो कि बहुत ही मनचला है, उसका मन ना तो राजपाट में लगता है और ना ही किसी और काम में। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी बेटी जैसी बुद्धिमान लड़की मेरे बेटे की जीवन साथी बने तो समय के साथ अवश्य ही वह भी सुधर जाएगा। हरिचरण, तुम किसी भी बात की चिंता मत करो। घर जाकर बेटी के ब्याह की तैयारी करो। ब्याह का सारा खर्चा हमारी तरफ से किया जाएगा। हरिचरण के तो मानो जैसे भाग ही जाग गए थे। उसने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी बेटी राजमहल की बहू बनेगी। वह खुशी खुशी बेटी के ब्याह की तैयारी करने लगा। इधर महाराज के बेटे सूरजभान ने जब यह खबर सुनी कि उसके पिता ने उसका विवाह एक गरीब किसान की बुद्धिमान बेटी की अक्लमंदी से प्रभावित होकर उसी लड़की से तय कर दी है, तो मन ही मन वह बहुत ही क्रोधित होने लगा। असल में वह यह विवाह करने के पक्ष में नहीं था, परंतु अपने पिता की बात वह टाल भी नहीं सकता था। किंतु मन ही मन में उसने हरिचरण की बुद्धिमान बेटी, जिसका नाम अनुराधा था, उससे बदला लेने की ठान ली। उसने सोचा कि विवाह तो किसी तरह से टल नहीं सकता, अतः वह अनुराधा की बुद्धिमानी की ऐसी कठिन परीक्षा लेगा कि
उसकी सारी चतुराई धरी की धरी रह जाएगी और फिर एक दिन तंग आकर वह हमेशा के लिए अपने मायके चली जाएगी। दूसरी तरफ हरिचरण को राजकुमार सूरजभान के मंसूबों की भनक लग चुकी थी। उसने सोचा कि सूरजभान मेरी बेटी से विवाह नहीं करना चाहता है, इसीलिए मेरी बेटी महल में जाकर सुखी नहीं रहेगी। अतः उसने अनुराधा को सारी बात बता दी और उसे समझाना चाहा कि बेटी तुम और तुम्हारे सुख से ज़्यादा मेरे लिए कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है। अतः तुम चाहो तो राजकुमार से अपना रिश्ता तोड़ भी सकती हो, उसके साथ विवाह करने को मना कर सकती हो। इसका जो भी परिणाम होगा वह भुगतने के लिए मैं तैयार हूँ। लेकिन अनुराधा ने अपने पिता से कहा, पिताजी आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, वह मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हैं, क्योंकि मेरी एक सहेली उनके महल में दासी का काम करती है और वह मुझे राजमहल में होने वाली हर एक बात की जानकारी देती रहेगी। इसीलिए मैं राजकुमार सूरजभान की कोई भी चाल कामयाब होने न दूंगी। अपनी बेटी की बातों को सुनकर हरिचरण भी यह समझ चुका था कि उसकी बेटी अब इस विवाह से पीछे नहीं हटना चाहती है। अगले ही दिन अनुराधा की सहेली जो महल में दासी का काम करती थी, उसने आकर यह खबर दी कि राजकुमार सूरजभान महल में एक कुआं खुदवा रहा है। जब अनुराधा को यह खबर मिली तो वह समझ गई कि अवश्य ही युवराज कोई षड्यंत्र करने वाला है। उसने भी तुरंत अपने घर से एक सुरंग खुदवा ली जो महल की कुएं के तल तक जाती थी। यानी अब महल में खोदे हुए कुएं से एक सुरंग होकर अनुराधा के घर तक पहुंच चुकी थी, जिसकी जानकारी सिर्फ अनुराधा को ही थी। राजकुमार सूरजभान को भी नहीं कुछ पता था। कुछ दिनों के पश्चात अनुराधा और सूरजभान की शादी हो गई। विवाह के पश्चात महाराज ने राजकुमार को बुलाकर कहा, बेटा सूरजभान, अब मैं वृद्धा हो चुका हूँ, अतः अब मैं राजपाट छोड़कर ईश्वर की भक्ति में अपना मन लगाना चाहता हूँ। इसके लिए मैं यह महल छोड़कर वन में एक कुटिया बनाकर रहना चाहता हूँ। इसीलिए कल तुम्हारा राज्य तिलक करके मैं वन की ओर प्रस्थान कर जाऊंगा। युवराज ने कहा, ठीक है पिताजी, जैसा आपको उचित लगे मैं करने को तैयार हूँ। और फिर अगले ही दिन महाराज राजपाट का त्याग करके ईश्वर की भक्ति करने के लिए वन की ओर निकल गए। पिता के घर से जाते ही अब राजकुमार सूरजभान के तेवर बदल गए। उसने फौरन अनुराधा को पकड़कर एक कुएं में डलवा दिया और उस पर कटाक्ष करते हुए कहने लगा, तुम बहुत ही चतुर बनती हो ना, अब जरा दिखाओ अपनी चतुराई। देखो मैं देश भ्रमण के लिए जा रहा हूँ और कम से कम 2 साल के बाद लौटूंगा। जब तक मैं वापस लौटता हूँ तुम्हारे पास मेरे द्वारा उत्पन्न किए गए 2 पुत्र होने चाहिए। अगर तुम ऐसा नहीं कर पाई तो तुम्हें सारी जिंदगी इसी कुएं में सड़ना पड़ेगा। इसके बाद राजकुमार ने अपने नौकरों से कहा कि इसके लिए रोज कुएं में भोजन भिजवा दिया जाए। सूरजभान देश भ्रमण के लिए निकल गया तो इधर अनुराधा कुएं के सुरंग से होते हुए अपने घर जा पहुंची। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, राजमहल के नौकर रोज मेरे लिए कुएं में 2 समय का खाना भेजेंगे। आप रोज भीतर किसी को भेज दिया करें जो मेरे हिस्से का भोजन लेता रहेगा। इस तरह से महल के नौकरों को यह भ्रम बना रहेगा कि मैं कुएं के भीतर ही बैठी हूँ। अपने पिता को सब कुछ समझा बुझाकर अनुराधा अपने पति यानी कि सूरजभान का पीछा करने लगी।
राजकुमार सूरजभान जिस नगर में ठहरा उसी के घर के सामने अनुराधा ने एक मकान किराए पर ले लिया और वह एक फूल बेचने वाली का भेष बनाकर रहने लगी। राजकुमार सूरजभान जब अपने घर से निकलता वह उसी फूल वाली को देखा करता, अतः वह उस पर मोहित हो गया और उसके रूप जाल में फंस गया। वह उससे प्रेम करने लगा। दोनों का प्रेम संबंध आगे बढ़ा। समय व्यतीत हुआ और इसी के बीच उनके 2 पुत्र पैदा हुए। काफ़ी समय बीतने के बाद एक दिन सूरजभान ने उस फूल वाली से कहा, प्रिय, मुझे अपने माता पिता की याद आ रही है। मैं कल उनसे मिलने के लिए जा रहा हूँ। तुम 20,000 स्वर्ण मुद्राएं अपने पास रख लो। यह इन बच्चों की देखभाल के काम आवेंगे। और यही कहकर सूरजभान वहाँ से अपने राजमहल की ओर चल पड़ा। दूसरी तरफ अनुराधा भी एक बंद बग्गी में सवार होकर गुपचुप तरीके से अपने पिता के घर जा पहुंची। पिता के घर पहुंचकर उसने सारी बीती बातें अपने पिता को बता दी और सुरंग के रास्ते से अपने पुत्रों के सहित कुएं में जा बैठी। इधर सूरजभान रास्ते में घूमता फिरता अपने मित्रों से मिलता जुलता कुछ दिनों के बाद राजमहल में पहुंचा। राजमहल पहुंचते ही उसने सबसे पहले नौकरों से अपनी पत्नी के बारे में जानना चाहा तो नौकरों ने बताया, महाराज, रानी जी तो अब तक कुएं में ही बैठी हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से वे कुएं से आवाज़ लगाकर ज़्यादा भोजन मांगती हैं। सूरजभान हैरान होकर कहने लगा, वह किस लिए? महाराज, वह कहती है कि इतने भोजन में तो केवल एक आदमी का पेट भी नहीं भरता है, तो फिर हम तो 3 प्राणी हैं, तो तीनों का पेट कैसे भरेगा? नौकर की बात सुनकर राजकुमार चौंक गया। उसे इस बात का विश्वास नहीं था कि वह कहने लगा कि कुएं में तो सिर्फ अनुराधा को ही छोड़कर गया था, तो फिर यह बाकी के 2 प्राणी कौन है और कहाँ से आए हैं? उसके मन में तुरंत यह विचार आया कि कहीं कुएं में कोई गैर मर्द तो नहीं है। अगर ऐसा है तो वह इस कुलच्छनी को जीवित नहीं छोड़ेगा। ऐसा निश्चय करके उसने तुरंत कुछ सैनिकों को बुलवाया और कुएं के आसपास खड़ा कर दिया और उन्हें यह आदेश दिया कि जैसे ही मैं इशारा करूं तो कुएं से निकलने वाले आदमी पर हमला कर देना। इसके बाद उसने रस्सी की सहायता से कुएं में एक खटोला डालकर अनुराधा को आदेश दिया कि वह बाकी के 2 प्राणियों के साथ बाहर आ जाए। रस्सी जब ऊपर खींची गई तो सब लोग यह देखकर हैरान हो गए कि बाहर अनुराधा के साथ 2 बच्चे भी आए हुए हैं। ये सूरजभान को लगा कि उसने बच्चों को कहीं देखा हुआ है, किंतु फिर उसे यह अपने मन का वहम लगा। उसने कठोर स्वर में अनुराधा से पूछा कि यह बच्चे किसके हैं। अनुराधा ने बड़े ही विनम्र स्वर में कहा, स्वामी, यह आपके बच्चे हैं। मेरे बच्चे हैं? हाँ स्वामी, यह आपके ही बच्चे हैं। और यह कहते हुए अनुराधा ने 20,000 स्वर्ण मुद्राओं से भरी थैली सूरजभान के सामने रख दी, जो थैली सूरजभान ने फूल वाली को दी थी। और फिर अनुराधा ने सारा किस्सा शुरू से अंत तक जो कुछ भी हुआ था सूरजभान को सुना दिया कि किस प्रकार वह सुरंग के रास्ते से अपने घर में गई और फिर एक फूल बेचने वाली का भेष धारण करके सूरजभान के साथ प्रेम संबंध बनाया। उसी से यह दोनों बच्चे पैदा हुए। सारी सच्चाई जानने के बाद सूरजभान आश्चर्यचकित हो गया। उसने अनुराधा की बुद्धिमानी का लोहा मान लिया और उसे अपने गले से लगा लिया। वह कहने लगा, सच अनुराधा,
मेरे पिताजी ने तुम्हारे बारे में जो भी सोचा था वह बिल्कुल सच ही था और मैं उनका बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने तुम जैसी बुद्धिमान और होशियार लड़की से मेरा विवाह करवाया। आज से तुम इस महल की महारानी हो। इस घटना के बाद राजकुमार सूरजभान ने भी अपने व्यवहार को बदल लिया और अनुराधा के साथ एक सुखमय जीवन बिताने लगा। किसी ने सच ही कहा है, अक्लमंद आदमी मुश्किल समय में भी हिम्मत से काम लेता है और अपने मकसद को पूरा कर ही लेता है।